हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? अच्छे हैं ना? यस। आज स्टार्ट करेंगे अपन लेक्चर नंबर 4 3D। ठीक है। आज के लेक्चर में देखेंगे 11.2 के क्वेश्चंस 1 से 13 तक के। फिर टाइम रहा तो 11.2 की कुछ थ्योरी और बच रही है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस? यस। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दर्शाइए कि दिक् कोसाइन तीन रेखाएं परस्पर लंबित है। याद करो 11.1 में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, एंगल बिटवीन टू लाइन कोस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो अगर रेखाएं लंबित है तो शर्त क्या बनती थी? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। ठीक है गाइस? तो सॉल्यूशन फर्स्ट आपको दे रखे हैं, सब लिख लो। L1 M1 N1 एक बार लिख लेते हैं। मान लिया इनको, तीन रेखाओं की दिक् को जाएं मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये मान ली तो यहाँ लिख दो 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। इसी तरह से 4/13 12/13 3/13 3/13 माइनस 4/13 12/13 ये हो गई। अब आप चेक करना है अपन को। अब अपन को चेक करना है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। फिर चेक करना है L2 L3 M2 M3 प्लस N2 N3। फिर चेक करना है L3 L1 M3 M1 और N3 N1। अगर ये तीनों का मान 0 आ जाता है तो अपन कह देंगे कि तीनों रेखाएं परस्पर लंबित है। ठीक है गाइस? चलो चेक करते हैं L1 L2 का मान क्या आ रहा है। L1 ये रहा 12/13 4/13 प्लस माइनस 3/13 और 12/13। ठीक है, माइनस 4/13 3/13। अब देखो आप, ये 48, ठीक है, और ये 36 और ये सॉरी हाँ 36 और ये -12 -36 -12 -48 और +48। तो कुल मिला के आप देखोगे तो 0 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो दिश गुणा दिश 4/13 3/13 प्लस 12/13 इंटू -4/13 3/13 और 12/13। यहाँ पे चेक करते हैं 12 और 36 प्लस 48 और -48, तो ये भी 0 आ रहा है। बस बोर्ड में लिखना होता है ये। तो अब L3 और L1 M3 -4/13 और M1 -3/13 12/13 और -4/13। इसको भी चेक कर लो। प्लस 36 प्लस 4 प्लस 48 और -48, ये भी 0 आ रहा है। बस हो गया क्वेश्चन। इस तरह से करना था क्वेश्चन। अतः तीनों रेखाएं परस्पर लंबित है, हैंस प्रूव। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, तो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, बिंदु कौन से हैं? 1 -1 2 और B मान लो 3, जो बिंदु दे रखा है उसको B मान लो,
से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात। छोटे छोटे कंसेप्ट मिलके बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं फाउंडेशन में, तो इसलिए ये भी करने आने चाहिए। गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात, तो माना दिक् अनुपात A1 B1 C1 के बराबर है। तो x2 माइनस x1 कौन सा फॉर्मूला, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 सूत्र से। याद करो, लिखवाया था ये पॉइंट अपने 11.1 की थ्योरी में लिखवा रखा है। चलो, तो x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस, 3 माइनस 1, 4 माइनस माइनस प्लस, -2 तो ये हो गया 2 5 माइनस 4। इसी प्रकार दूसरी रेखा है, इसी प्रकार बिंदु, दो बिंदु और दे रखे हैं, P Q मान लो उनको, इसको P मान लिया, इसको Q मान लो। 3 5 6 से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात। इससे थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए आपको। रेखा के दिक् अनुपात, फॉर्मूला वही चलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख दो। A2 B2 C2, 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 2 4। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये 2, समीकरण 1 व 2 से इसका मान ज्ञात करो। A1 B1 सॉरी A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2। ये मान A1, ये मान किसका था, A1 B1 C1 का मान था, है ना। अब दोनों मान को मल्टीप्लाई करके देख लो, बस आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा पता चल जाएगा। 2 3 5 2 -4 4। तो आप इसको हल करो, 6 और 10 16, 16 माइनस 16 कट गया, 0 आ गया। अगर दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग 0 है तो याद करो, अतः दोनों रेखाएं लंबवत है। 3 रेखाएं सिद्ध करनी हो तो वैसे करेंगे, और 2 रेखाएं लंबवत है, हैंस प्रूव्ड। सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समांतर है। अब इसमें आपको A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 आएगा, वो आप खुद करेंगे, है ना, चेक कर लोगे ऐसे ही। बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के समांतर है। कितना सरल क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा, बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। सदिश रूप में लिखो तो सदिश रूप में लिख दो, A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर सूत्र से। ये बिंदु होता है तो IK प्लस 2JK प्लस 3KK प्लस लैम्डा B वेक्टर। अब B वेक्टर का मान दे रखा है, रेखा 1 सदिश, ऐसे थोड़ा बहुत लैंग्वेज में जमा के लिख सकते हो, नहीं तो एक ही लाइन में भी लिख सकते थे, जो इसके समांतर है, सूत्र से मान रखने पर आंसर आ जाता। मैंने 1 2 लाइन बढ़ा दी बस, के समांतर है, अतः
तो आर वेक्टर बराबर क्या हो गया, आई केप प्लस 2j केप, ये रेखा का समीकरण आ गया, बस आंसर है। एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सदिश रूप हुआ, इसका कार्तीय रूप पूछता, इसी का कार्तीय रूप पूछता तो कार्तीय रूप कैसे कर लेते हैं। कार्तीय रूप में बदलने पर उपरोक्त रेखा को कार्तीय रूप में बदलने पर फॉर्मूला क्या था, एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे। C1 सूत्र से कार्तीय रूप का ये फॉर्मूला था। अब ये x1 y1 z1 क्या होता है, बिंदु होता है, और a1 b1 c1 दिग अनुपात होते हैं। तो दिग अनुपात तो सदिश देता है, और बिंदु ये है 1 2 3, तो x माइनस मान रखने पर ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जहाँ x1 y1 z1 क्या है और a1 b1 c1 क्या है। तो ये तो है 1 2 3 और दिक् अनुपात है 3 2 -2, आंसर आ गया। अतः रेखा x -1/3 y -2 है ना बटे 2 z -3/-2 आंसर, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है। बिंदु दे रखा है, अच्छा बिंदु है, ये ध्यान रखना, ये तो बिंदु है और ये सदिश है, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन, सदिश और कार्तीय रूप अभी अपन ने ज्ञात किए वैसे ही है, तो ये होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु से जाती है और रेखा के समांतर है। अब सदिश के समांतर नहीं होके रेखा के समांतर है, तो वैसे ही है क्वेश्चन, तो वैसे ही है, लिखना कैसे है वो देखो आप। रेखा का समीकरण जो बिंदु -2, 4, -5 से गुजरती है, ठीक है। कार्तीय रूप ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लिख लो। सूत्र से यहाँ a1 b1 c1 लगाओ या a b से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बिंदु दे रखा है, बिंदु पुट कर लो, y -4/b z +5/c, ठीक है। अब a b c चाहिए, तो इसको लिख दो रेखा 1 प्रश्नानुसार रेखा 1 रेखा को लिखो y -4/5 z +8, ध्यान रखना रेखा है /6 के समांतर है। समांतर है तो कौन सी शर्त याद आया, a1/a2 b1/b2 c1/c2 शर्त से। तो a1 b1 c1 तो क्या है, a है, ठीक है, एंड a2 क्या है 3, b2 5, c2 6, ऐसे लिख दिया मैंने, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, है ना, a/5 सॉरी a/3 ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, तो इसे मान रख दो a/3 b/5 c/6। अब ये दिक् अनुपात है, ये ABC का मान है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ये तो
क्या बोलते हैं, अनुपात में दे रखा है। लेकिन यार दिग अनुपात है, अब अनुपात को किसी के लेमडा के बराबर मानोगे तो ए बराबर 3 लेमडा, बी बराबर 5 लेमडा, सी बराबर 6 लेमडा। ठीक है, ABC का मान आ गया, ABC की जगह पुट कर दोगे। फिर आप ऐसे सरल भी तो करोगे दिग अनुपातों में लेमडा का भाग देने पर, तो वही तो आ रहे हैं वापस। ठीक है, इसलिए बगैर लेमडा के बराबर माने इनको डायरेक्ट ABC की जगह रखोगे जीवन में। ठीक है, बस आंसर आ गया समीकरण 1 से। x प्लस 2/3 y माइनस 4/5 z प्लस 5/6 आंसर। देखो ये बच्चों अपन ने ये आंसर इतना लेंदी किया है, बाकी जैसे फाउंडेशन में क्वेश्चन आ जाए तो देखने से ही आंसर दिखता है ना भाई। बिंदु की जगह तो ये बिंदु होगा, बिंदु की जगह तो ये वाला बिंदु होगा, और दिग अनुपात की जगह ये चीज़ ही होगी। क्यों? समांतर है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आता है खटाखट खटाखट। ठीक है, चलो 7वां क्वेश्चन पढ़ो। एक रेखा का कार्तीय, तो इसका सदिश रूप ज्ञात करो। कर लोगे यार, सिंपल है। ठीक है ना, नहीं हो तो मैं सोल्व करा देता हूँ। देखो सिंपल होते हैं ये, देखो इधर रेखा एक बार सॉल्यूशन में लिखनी होती है, तो इसी तरह से लिख रहे हैं अपन, बोर्ड है ये इसलिए। का सदिश रूप आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर सूत्र से, जहाँ ए वेक्टर बिंदु है, बिंदु पुट करो 5 माइनस 4 6, तो 5 i केप माइनस 4 j केप प्लस 6 k केप। बी वेक्टर दिग अनुपात है, को सदिश में लिख लो भाई, दिग अनुपातों को सदिश में लिख सकते हैं। ये हो गया, बिंदु को भी बिंदु स्थिति सदिश में लिख सकते हैं। ठीक है, मान रख दो समीकरण 1 से। ठीक है, रेखा का समीकरण, ये आंसर आर वेक्टर बराबर 5 i केप माइनस 4 j केप प्लस 6 k केप। तो ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए सोल्व कराया मैंने जो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं, और ये अभी तक उनको ये समझ में नहीं आया है कि सदिश रूप क्या होता है, कार्तीय रूप क्या होता है। तो ध्यान से देख लो, मन की आँखों से देख लो, ये होता है सदिश रूप रेखा का, और ये चीज़ होती है रेखा का कार्तीय रूप 3D में। ठीक है, हो गया क्वेश्चन 8वां। मूल बिंदु, देखो एक बिंदु तो मूल बिंदु दे रखा है ना, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत कहाँ है। एक बिंदु तो क्या है 0 0 0, दूसरा ये दे रखा है, तो 2 बिंदु हुए एक नहीं हुई, तो बिंदु P 5 माइनस 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। 2 बिंदु रूप याद करो, ये रहा x माइनस, कार्तीय रूप लिख रहे हैं पहले, y माइनस y1। अपन कार्तीय रूप से सदिश रूप ज्ञात करने वाले हैं, और मेरी सलाह यही है कि आप भी यही किया करो, नहीं तो सदिश रूप से कार्तीय रूप भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से देखते जाओ। x माइनस 0 x2 माइनस x1, y माइनस 0 y2 माइनस y1, z माइनस 0 3 माइनस 0, तो x बटे 5 y बटे माइनस 2 z बटे 3 आंसर। रेखा है, ठीक। अब वही लाइन, उपरोक्त रेखा को सदिश रूप में बदलने पर
बस ये लाइन लिख के फॉर्मूला लिख दो, सूत्र से जहां ए वेक्टर, अब यहां बिंदु कुछ नहीं है तो 0 0 तो है, ठीक है। बी वेक्टर 5i माइनस 2j प्लस 3k, बस समीकरण 1 से। देखो बार बार वही क्वेश्चन चल रहे हैं। रेखा का समीकरण, सदिश रूप में रेखा का समीकरण आ गया। आर वेक्टर बराबर, उसको लिखो ही मत, ठीक है, प्लस लैम्डा 5i माइनस 2j प्लस 3k, प्लस भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लिखोगे 0 0 तो लिख भी सकते हो, ठीक है। ये आंसर। नेक्स्ट, इसी तरह से ये क्वेश्चन है, 2 बिंदु दे रखे हैं, इसको कर लोगे अब आप, और बहुत सारे स्टूडेंट ने सोल्व कर लिए होंगे, फिर भी मैं सोल्व कर रहा हूँ इनको, ठीक है। अब देखो 10वें का फर्स्ट, रेखाओं के मध्य कोण, तो उपरोक्त, वो रेखाएं मैंने लिखी नहीं, ठीक है। उपरोक्त रेखाओं के मध्य कोण, कौन सा फॉर्मूला, b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2, ठीक है, सूत्र से। b1 वेक्टर क्या है, ये वाला 3i प्लस 2j प्लस 6k। b2 वेक्टर क्या है, i प्लस 2j प्लस 2j प्लस 2k। तो b1 डॉट b2 आ गया, याद है, डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12, कितना हो गया 19, 7 और 12 19। मॉड ऑफ b1 9 प्लस 4 प्लस 36 7 आ जाएगा। मॉड ऑफ b2 1 प्लस 4 प्लस 4 3 आ जाएगा, समीकरण 1 से। ए डॉट b1 डॉट b2 19/7 इंटू 3, तो कोस थीटा कितना आ गया, कोस थीटा आ गया 19/21। तो बताओ थीटा बराबर क्या है, अपन को तो कोण ज्ञात करना है, तो कोस इनवर्स 19/21 आंसर। अब आंसर चेक भी कर सकते हो, कौन सा 10वें का फर्स्ट आ गया आंसर, ये, ठीक है। इसी तरह से 10वें का दूसरा कर लोगे आप, सिंपल है। होमवर्क। नेक्स्ट, मानक रूप में रेखाएं होनी चाहिए, है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्तीय रूप दे रखा है, मानक रूप में रेखाएं होनी चाहिए, तभी a1 b1 c1 a2 b2 c2 आएंगे, है ना। तो फर्स्ट कर रहे हैं, उपरोक्त रेखाओं के मध्य कोण, के मध्य कोण, फॉर्मूला लिखवाया था कल, क्या था फॉर्मूला, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। चलो, जहाँ
A1 B1 C1 क्या है और A2 B2 C2 क्या है, ये बता दो। मानक रूप में है ना, है। नीचे वाली संख्याएं A1 B1 C1 होती है, ठीक है ना। दूसरे लेक्चर से पढ़ रहे हैं ये चीज़ तो। चलो अब इसको हल करो, इसमें रख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से cos थीटा बराबर दिस इंटू दिस -2 8 पंजे 40 -12 बटे अंडर रूट 4 + 25 + 9, ठीक है, 35 और 38। देखो ये तो हो गया 29 38 हो जाएगा। इसको देख लो 1 + 64 + 16 तो कितना आ रहा है डायरेक्ट 14, तो 26 बटे अंडर रूट 38 और ये आ रहा है 64 65 और 15 80 81, यानी ये भी हो जाएगा 9। तो इसको थोड़ा सरल कर लो, 14 कम करेंगे तो सही, 8 में 40 4 से 12 26 ही रहेगा, सही है। 26 बटे अंडर रूट 38 इंटू 9, तो कट रहा क्या ये, नहीं कट रहा, ये आंसर लिख लो अभी हाल फिलहाल। अंडर रूट 9√38, ये आंसर देखना चाहो तो देख लो 8/5 अंडर रूट 3, नहीं ये आ गया ना, देखो ये वाला, ठीक है। तो सिंपल है गाइस, आप कोशिश करी होती तो आपको पता चल जाता। तो दूसरा आप कर लोगे अब, क्वेश्चन नंबर 12। यस, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, IIT में भी आ चुका है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें रेखाएं मानक रूप में नहीं है, तो इसको मानक रूप में बदलो पहले। सॉल्यूशन मानक रूप में बदलेंगे, रेखाओं को मानक रूप में बदलने पर मानक रूप में नहीं है, कैसे पता चला, x y z धनात्मक का गुणांक धनात्मक 1 नहीं होता है तो मानक रूप में नहीं होती है, और होता है तो मानक रूप में होती है। तो देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से 7 कॉमन लेना पड़ेगा, 2p, यहाँ से एज इट इज, तो थोड़ा और हल करो, या -3 y -2 बटे 2p बटे 7 z -3 बटे 2, ये आ गई पहली रेखा हो गई, मानक रूप में बदल दी। चाहो तो 7 से द्विघनफलक को गुणा भी कर सकते हो, लेकिन ये संख्याएं बढ़ जाएगी, क्या मतलब, रहने दो अभी। इसी प्रकार रेखा 2 से -7 कॉमन लो, x -1, 7 बटे 7 1 हो जाएगा, यहाँ ऐसे कैसे ही, यहाँ माइनस कॉमन लो, ये समझ में आ गया ना, 1 कैसे हुआ भाई, 7 माइनस कॉमन लेंगे, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 7 कॉमन लेंगे तो 7 में डिवाइड होके 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से हटाओ, ये ऊपर से भी हटाने पड़ते हैं, तो x -1 3p बटे -7, y -5 बटे 1, z -6 बटे -5, ये L2 हो गई, ठीक है। L1 L2 से यहाँ देखो,
जल्दी देखो, क्लास का टाइम होने वाला है। चूँकि रेखा L1 व L2 लंबवत है, अतः A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 शर्त से। तो मान रखने पर, अब इसमें मान रख दो, आंसर आ गया -3 A2 ये रहा, 3p बटे -7 प्लस 2p बटे 7 B2 ये रहा, 2 बटे -10। ठीक है, तो इसको हल करना है। 9p बटे 7 प्लस 2p बटे 7 बराबर 20। तो 11p बटे 7 बराबर 20। ठीक है, 10 × 2 माइनस हो गया ना 20। तो p बराबर कितना आ गया 140 बटे 11। 5 × 2 10 सही, अच्छा -5 है, सही है। चेक कर लो, आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 70 बटे 11। थोड़ा कैलकुलेशन देखो, एक बार रेखाओं को दोबारा देखो। y -2 बटे 2p बटे 7 ये सही है। y यहाँ माइनस कॉमन लिया, z -6 -5 आ जाएगा, ये 1 है, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 -5, 2 × 5, अच्छा ये 10 क्यों लिख रहे हैं अपन, 5 है ना ये, तो यहाँ पर -5 लिखो, तो ये 10 हो गया। तो आंसर आ गया 70 बटे 11, 10 है ये। ठीक है गाइस, हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से आप 13 भी कर लोगे। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी क्या है वो पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए आपका होमवर्क एग्जाम्पल करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।